Good morning, all of you. Today we are going to complete second part of chapter number 11, Goodbye Pasha Begum. So let's start from पेज नंबर 128. हम लोगों ने 127 तक यहाँ तक देखा था कि बिंदी किससे मिली थी, रोशन आरा बेगम से। और रोशन आरा बेगम उन्हें क्या करने जाने वाली थी, वो उन्हें पनिशमेंट देने वाली थी बिंदी को। लेकिन फिर कोई एक लेडी आई और उस लेडी ने क्या किया, बिंदी को वहाँ से फ्री कर दिया। सो लेट्स सी कि ये लेडी कौन थी। So let's start from पेज नंबर 128. ओके, पहली लाइन मैं पढ़ लेती हूँ। लास्ट वन देखो, इफ़ एनी वन इज़ अनडिसिप्लिन दे आर टू बी ब्रॉट बिफोर मी। उस लेडी ने क्या कहा कि अगर कोई भी अनडिसिप्लिन रह रहा है, कोई ठीक से नहीं रहता है, कोई रूल्स नहीं मानता है, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले मेरे सामने खड़ा करना है उसे। और वो लेडी एकदम सॉफ्टली बात कर रही थी। आई एम द हेड ऑफ द हरीम। मैं कौन हूँ, मैं हरीम की हेड हूँ। शी टर्न टू द मेड्स अनटाई हर हैंड्स। और वो मेड की तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा कि उसे उसके जो हाथ बांधे थे ना बिंदी के, तो वो आप छोड़ दो, उसे फ्री कर दो। देन जी पाशा बेगम द मेड्स बोल एंड बिंदस आर्म्स वर फ्री। तो उस मेड ने क्या कहा, जी पाशा बेगम। उन्होंने कहा कि हाँ पाशा बेगम। बिंदी वो जो मेड है वो पाशा बेगम के सामने उसने झुकी और फिर उसने बिंदी के आर्म जो है वो फ्री कर दिए। थैंक यू मैम, बिंदी साई इन रिलीफ, माई नेम इज़ बिंदी। बिंदी ने राहत की सांस ली और कहा कि थैंक यू मैम, मेरा नाम बिंदी है। There was a flicker of smile at the edges of the pale pink lips. Flicker मतलब होता है स्लाइड। जब बिंदी ने इंट्रोड्यूस किया, पहले उनको थैंक यू कहा, फिर खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो वो जो पाशा बेगम थी उनके चेहरे पर, उनके पेल पिंक कलर के लिप्स पर क्या आई, हल्की सी स्माइल। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू बिंदी, फॉलो मी चाइल्ड। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर बिंदी, आओ मेरे पीछे। बिंदी followed her out of the claustrophobic room to an open terrace and took a deep, shaky breath of the fresh night air as she looked up at the night sky strewn with sparkling stars. तो बिंदी उनके पीछे गई, ठीक है। तो कहाँ से गुजरी वो, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम। क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब होता है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग कॉज बाय being in a small and close space. कभी कभी देखो ऐसा अंडरग्राउंड कोई कमरा रहता है, वो एकदम क्लोज रहता है, हाँ, उस टाइप का वो रूम था। वहाँ से गुजर कर वो कहाँ पर गए वो लोग, एक ओपन टेरेस में। जैसे ही वो ओपन टेरेस पर गए, बिन्नी ने क्या किया, एक डीप सांस ली, फ्रेश एयर की, उसे बहुत अच्छा लगा। और उसने देखा कि अभी वह कौन सा टाइम चल रहा था, रात का। तो रात में पूरे स्काई में क्या था, पूरे स्काई में स्पार्कलिंग स्टार, चमकते हुए तारे बिखरे हुए थे। शी स्पॉटेड अ वाइट स्ट्रीम ऑफ वाटर शिमरिंग सिल्वर इन द मूनलाइट। उसने क्या देखा कि वहाँ से जो नदी बह रही थी, उसके ऊपर मूनलाइट गिर रहा था, और उसके ऊपर वो जो वाटर है ना, वो क्या कर रहा था, वो टिमटिमा रहा था, शाइन हो रहा था। दैट इज द जमुना रिवर, Bindi thought. It is flowing right below the walls of the fort. बिंदी सोच रही थी कि ये क्या है, वो जमुना रिवर, ठीक है। और वो ये जो है रेड फोर्ट, उसके वॉल के नीचे से ही गुजरती है, फ्लो होती है। बिंदी फॉलोड द लेडी इनटू अ क्वाइट रूम। बिंदी पाशा बेगम के पीछे पीछे गई एक शांत कमरे में। शी नोटिस दैट द नीचेस इन द वॉल हेल्ड बुक्स। उसने नोटिस किया कि वहाँ पर वॉल में जो नीचेस बने हुए थे, वहाँ पर क्या रखा हुआ था, बुक्स रखे थे। देयर वॉज अ बिग बाउंड वॉल्यूम प्लेस ऑन अ वुडन स्टैंड। देखो यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा, ये वुडन स्टैंड है, उसके ऊपर एक बड़ा सा बुक रखा हुआ है। देन Bindi bent to look at the open page and saw a delicately colored miniature painting. बिंदी थोड़ी सी झुकी और वहाँ पर जो पेज था ना ओपन किया हुआ,
वहाँ पर उसने देखा, क्या देखा, डेलिकेटली कलर्ड मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर मतलब होता है वेरी स्मॉल, छोटी सी पेंटिंग बनाई हुई थी, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से उसे पेंट किया हुआ था। दिस इज द दरगाह ऑफ ग्रेट सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। Pasha Begum spoke as Bindi studied the painting of a domed building. अब वो जो मिनिएचर बिल्डिंग थी ना, वो डोम की बिल्डिंग थी, ठीक है। तो जब पाशा बेगम ने देखा कि बिंदी वो अच्छे से देख रही है, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी पेंटिंग है, ये है दरगाह। किसका दरगाह है? ग्रेट सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, ये उनका दरगाह है और ये उनकी पेंटिंग है। बिंदी सडनली रिमेंबर, बिंदी को एकदम से याद आया, वी वेंट देयर yesterday and a man was singing a lovely song. उसे एकदम से याद आया कि हम लोग कल वहाँ गए थे और वहाँ पर एक आदमी था, वो बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। Must be a कव्वाली of the poet अमीर खुसरो। तो पाशा बेगम ने क्या कहा कि ज़रूर वो कव्वाली गा रहे थे, किसकी? आमिर खुसरो की। Thank you, said Bindi. I nearly got whipped by that lady. तो इसने क्या कहा, बिंदी ने उनको फिर से थैंक यू कहा और कहा कि अभी मुझे तो उस लेडी से पनिशमेंट मिलने ही वाली थी, कोड़े पड़ने ही वाले थे मुझ पर। Then next bit, there was amused gleam in the large eyes. उनकी आंखों में ना एक खुशी की चमक थी, पाशा बेगम की आंखों में। That lady is my younger sister रोशन। और उन्होंने कहा कि वो मेरी बड़ी सिस्टर है जिनका नाम है रोशन। सॉरी, दैट लेडी इज़ माई यंगर सिस्टर रोशन, उनकी छोटी बहन थी वो। उन्होंने कहा कि वो जो लेडी है वो मेरी छोटी बहन है रोशन। यू सी आई वॉज स्टेइंग इन आगरा विथ आवर फादर। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं अपने फादर के साथ कहाँ रहती थी, आगरा में। ही डाइड, फिर उनकी डेथ हो गई। एंड द बादशाह ब्रॉट मी बैक टू दिल्ली एंड मेड मी द हेड अगेन। उनकी डेथ होने के बाद बादशाह जो थे, बादशाह मतलब एम्परर, ठीक है, उन्होंने मुझे क्या किया, मुझे फिर से दिल्ली लेकर आए और फिर से मुझे यहाँ का हेड बना दिया। डू यू राइट पाशा बेगम? बिंदी ने पूछा कि पाशा बेगम क्या आप लिखते हो? आई एम राइटिंग अ बुक ऑन द ग्रेट सूफी संस ऑफ हिंदुस्तान। तो पाशा बेगम ने कहा कि हाँ, मैं बुक्स लिखती हूँ, ग्रेट सूफी संत ऑफ हिंदुस्तान जो है उनके ऊपर मैं लिखती हूँ। जो ग्रेट सूफी संत हैं कहाँ से? हिंदुस्तान के, उनके ऊपर मैं बुक्स लिखती हूँ। यू स्मेल ऑफ जासमीन्स एंड रोजेस। उसने कहा बिंदी ने कि आपसे ना जासमीन और रोजेस की खुशबू आती है। तो पाशा बेगम ने देखो क्या कहा, माई ग्रेट आंट बेगम नूर जहाँ क्रिएटेड द अत्तर ऑफ रोजेस। मेरी जो ग्रेट आंट है उन्होंने क्या करती है, क्या बनाती है, वो अत्तर बनाती है। किससे? रोजे से। ये अत्तर जो है ना, ये क्या होता है, अ फ्रेगरेंट ऑयल यूजुअली मेड फ्रॉम रोज पेटल्स। हमारा परफ्यूम कैसे होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है, छोटी छोटी बॉटल्स में मिलता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग रहता है। एंड आई मिक्स दैट विद एसेंस ऑफ जासमीन एंड सैंडलवुड टू क्रिएट माई ओन परफ्यूम। उन्होंने कहा कि मेरी जो ग्रेट आंट है नूर जहाँ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अत्तर बनाया था रोजेस का, तो मैंने क्या किया, उसमें जासमीन और सैंडलवुड के एसेंस डाल दिए टू क्रिएट माई ओन परफ्यूम। शी रिच आउट a slim arm towards Bindi, who bent her head to sniff deeply at her wrist like it. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्लीम सा आर्म जो है वो बिंदी के सामने ऐसा पकड़ा और बिंदी ने क्या किया, अपना हेयर थोड़ा सा नीचे बेंड किया और वहाँ पर एक बार ऐसे उनके जो व्रिस्ट है वहाँ पर से एक खुशबू आई, उसने वो खुशबू ली और पाशा बेगम ने उनको पूछा कि लाइक इट। बिंदी ने क्या कहा, ओ यस इट स्मेल्स ऑफ स्प्रिंग। उसने कहा कि हाँ, ये तो स्प्रिंग की स्मेल है। स्प्रिंग में कैसे होता है ना, बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, अलग अलग फ्लावर्स की खुशबू आती है, तो वो वैसी खुशबू थी। बिंदी कुड नॉट स्टॉप हर सेल। बिंदी खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। एंड रिच आउट टू टच द व्रिस्ट। और क्या किया उसने पाशा बेगम के व्रिस्ट को टच करने की कोशिश की। एंड इट फेल्ट लाइक शी वॉज टचिंग अ क्लाउड। और उसे कैसे लगा कि जैसे वो क्लाउड को टच कर रही थी।
शी लुक्ड अप एंड पाशा बेगम हैड वैनिश्ड। उसने ऊपर देखा और क्या देखा? पाशा बेगम तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। एंड देन एवरीथिंग वेंट डार्क, और उसके बाद हर तरफ उसे अंधेरा दिखा। बिंदी ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड। उसने अपनी आंखें ब्लिंक की और इधर उधर देखने लगी। फीलिंग कंफ्यूज, वो बहुत कंफ्यूज फील कर रही थी क्योंकि उसे तो कुछ अलग ही दिखा था और अभी वो देख रही कि सारी जगह पे अंधेरा ही अंधेरा है। वेयर वॉज पाशा बेगम? पाशा बेगम कहाँ थी? शी डिस्कवर्ड शी वॉज सिटिंग काउच इन द रूम एंड इट वॉज बेयर अगेन। ठीक है, पहले तो वो कंफ्यूज थी, फिर उसके ध्यान में आया कि वो कहाँ पर बैठी थी। काउच मतलब बेंडेड डाउन टू द ग्राउंड टू सिट। हमने देखा था ना, वो एक वॉल को लग के नीचे बैठ गई थी, तो उसे समझ में आया कि वो तो वैसे बैठी हुई है एक वॉल को लेके नीचे ग्राउंड पर। और वो जो रूम है वो बिल्कुल भी खाली है। इट वॉज बेयर अगेन, वहाँ पर कुछ कारपेट वारपेट नहीं है, कोई लेडीज़ नहीं है, कोई नहीं है। देन बिंदे स्क्रैम्बल्ड अप एंड सॉ हर फैमिली। अब उसने इधर उधर ढूंढना चालू किया और उसने क्या देखा? अपनी फैमिली को। माँ गेव अ ह्यूज स्माइल एंड आस्क्ड वेयर डिड यू गो। उसकी मम्मी ने उसको एक बड़ी सी स्माइल दे के पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। आई सैट देयर, बिंदी पॉइंटेड बिहाइंड हर। तो बिंदे ने वहाँ पर पीछे मुड़कर पॉइंट करके बताया कि मैं वहाँ पर बैठी थी। एज द स्ट्रोल डाउन द अर्किड bazaar towards the Lahori gate, Bindi asked her father, Baba, who was Pasha Begum? अब वो लोग तो घूम रहे थे, छुट्टियां मनाने गए थे, तो जैसे वो आर्केड बाज़ार गए। आर्केड बाज़ार मतलब, आर्केड मतलब होता है डेकोरेटेड विद आर्टिस्ट, ठीक है। वहाँ से जब वो घूम रहे थे, टहल रहे थे और कहाँ जा रहे थे? टूवर्ड्स द लाहौरी गेट। तो बिंदी ने अपने पापा को पूछा कि बाबा ये पाशा बेगम कौन थी? पाशा और पाशा बेगम वॉज द टाइटल ऑफ प्रिंसेस जहानारा, डॉटर ऑफ शाहजहां। पाशा बेगम किसकी बेटी थी? शाहजहां की। और उनका क्या नाम था? पाशा और पाशा बेगम, ये था टाइटल उनको दिया था। उनका नाम क्या था? प्रिंसेस जहानारा। बिकॉज शी वॉज द हेड ऑफ द मुगल हरीम, क्योंकि वो कौन थी? वो हरीम की हेड थी। हर सिस्टर वॉज रोशनारा, राइट? देखो, बिंदु ने कहा कि उनकी सिस्टर का नाम रोशनारा था ना। उसके पापा ने कहा करेक्ट। वेन हर मदर मुमताज महल डाइड, जब उनकी मदर मुमताज महल की डेथ हुई। जहानारा वॉज जस्ट 17, जब जहानारा जो है मतलब पाशा बेगम, वो सिर्फ 17 साल की थी। शी वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ द हरीम इन हर मदर्स प्लेस, कंटिन्यूड हर फादर। फिर उसके पापा ने कहा कि जब उसके मदर की डेथ हुई, उसके बाद हरीम की हेड किसको बना दिया? जहानारा को। वेन शाहजहां फील इल, जब शाहजहां बीमार हुए। हिज 4 sons, उनके 4 बेटे, दारा शिको, देन शुजा, मुराद एंड औरंगजेब बिगन टू फाइट फॉर द थ्रोन। तो जब वो शाहजहां बीमार हुए तो उनके चारों बेटे जो है वो ना राजगद्दी के लिए क्या करने लगे? झगड़ने लगे एक दूसरे के साथ। जहानारा सपोर्टेड दारा, जहानारा ने दारा को सपोर्ट किया। रोशनारा वॉज ऑन औरंगजेब साइड, रोशनारा किसकी साइड में थी? औरंगजेब। औरंगजेब किल दारा एंड मुराद, औरंगजेब ने अपने भाइयों को, 2 भाइयों को, दारा और मुराद को मार दिया था। शुजा रन अवे, शुजा वहाँ से भाग गया। एंड वॉज नेवर हर्ड ऑफ अगेन, फिर उसके बारे में कोई मतलब कुछ सुना ही नहीं दिया, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। देन औरंगजेब इम्प्रिजन हिज ओल्ड फादर इन आगरा फोर्ट, एंड उसके पापा उसे बता रहे थे कि उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया कि अपने बूढ़े जो पापा थे उसके शाहजहां को कैद करके रख दिया। कहाँ पर? आगरा फोर्ट। अब उसके पापा बता ही रहे थे तो बिंदी एकदम से बीच में बोल पड़ी। एंड जहानारा स्टेड विथ हर फादर, यस, फॉर 8 years। हे, यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, एक्सक्लेम माँ। अब उसकी माँ तो एकदम सरप्राइज हो गई ना, क्योंकि बिंदी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इन सारी चीज़ों में। लेकिन अभी अभी तो बिंदी क्वेश्चन पूछे जा रही थी और धीरे धीरे बीच बीच में वो उसे जो चीज़ें पता थी वो भी बोल रही थी। उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ, जहानारा अपने पापा के साथ में 8 साल तक वहाँ पर रही। और उन्होंने कहा कि अरे बिंदी, तुम तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले रही हो। What happened when शाहजहां died? मालिनी joined in। अब ये मालिनी कौन है?
बिंदी की बड़ी बहन, उसने भी उनको ज्वाइन किया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर शाहजहां के डेथ होने के बाद क्या हुआ। देन नेक्स्ट पेज, औरंगजेब वेंट टू आगरा। औरंगजेब कहाँ गए, आगरा, एंड ब्रॉड जहानारा बैक टू दिल्ली, और फिर से जहानारा को वो कहाँ लेकर आए, दिल्ली। ही मेड हर द हेड ऑफ द हरीम अगेन, और उन्होंने फिर से जहानारा को हरीम का हेड बना दिया। ड्यूरिंग हर फादर्स रेन मतलब राज्य, शी वॉज कॉल्ड बेगम साहिब, मतलब जब उसके पापा राजा थे, वहाँ के मुगल एम्परर थे, जब उनका राज्य था तब जब जहानारा को क्या कहते थे सब लोग, बेगम साहिब। बट लेकिन औरंगजेब गेव हर न्यू टाइटल, औरंगजेब ने उनको एक न्यू टाइटल दिया, पाशा बेगम द प्रिंसेस रॉयल। What a family! This Timurids said her माँ, उन्होंने कहा कि क्या फैमिली थी ये। I thought they were called the Mughals, said मालिनी, मालिनी ने कहा मुझे ऐसा लगता है वो लोग खुद को मुगल्स कहते थे। They prefer to call them Taimuriya as descendants of the Persian conqueror Timur the Lame. उसकी मम्मा ने कहा कि वो लोग खुद को क्या प्रेफर करते थे, क्या बोलना प्रेफर करते थे, तैमूरिया। ये मतलब कौन है ये है डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, जो पर्शियन विजेता है तिमूर, उनके वंशज। और वो ये पसंद करते खुद को कि हम लोग मतलब वो किसी को बताते थे कि हम लोग कौन है, हम लोग तैमूरिया के वंशज हैं, मतलब हम लोग हैं पर्शियन कॉन्कर जो है तैमूर, हम लोग उनके वंशज हैं। एंड व्हाट हैपन टू जहानारा, फिर बिंदी ने पूछा कि फिर जहानारा को क्या हुआ, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। शी लिव्ड इन टू हर सक्सेस, वो 60 साल तक रही पीसफुली, और क्या किया, एकदम शांति से रही, रीडिंग बुक्स, राइटिंग पोएट्री एंड डूइंग चैरिटी। शी वॉज बरीड एट निजामुद्दीन, she has buried near the tomb of her favorite son. बिंदी suddenly remembered everything, और एकदम बिंदी को सारी चीज़ें याद आने लगी कि हाँ, कहाँ पर उनको बरीड किया था, निज़ामुद्दीन, near the tomb of her favorite sons. She thought of the marble grave on which green grass and plants grew, because Jahanara wanted her grave to be open to the sky, the sun and the rain. तो बिंदी सोचने लगी किसके बारे में, वो सोचने लगी जहानारा मतलब पाशा बेगम, उनकी कब्र के बारे में, कि जो कब्र मार्बल से बनी हुई थी, जिसके ऊपर हरे हरे ग्रास निकल कर आए थे, प्लांट्स बड़े हुए थे। और वो क्या चाहती थी, जहानारा क्या चाहती थी कि उनकी ग्रेव कैसी हो, ओपन हो टू स्काई सन रेन, हर चीज़ के लिए। बिंदी क्लोज हर आइज एंड थिंकिंग ऑफ अ जेंटल सरेंस फेस, बिंदी ने अपने आंखें बंद की और वो उनके सरेंस मतलब होता है एक निर्मल चेहरा, उसके बारे में वो सोचने लगी। Goodbye, Pasha Begum, she whispered as a soft breeze blew across her face like a gentle hand stroking her cheeks. अब वो आंखें बंद के उनको सोच रही थी उनके बारे में तब, और वो धीरे से बोल रही थी, क्या बोला उसने, गुड बाय पाशा बेगम। और पता है तभी क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि एक जेंटल मतलब किसी का तो भी एक हल्का सा स्पर्श उसके चेहरे पर हुआ। Goodbye, Pasha Begum, she whispered as a soft breeze blew across her face like a gentle hand stroking her cheeks. Then just for a magical moment, और उसके बाद क्या हुआ, एक जादुई क्षण आया। A swirl of jasmine floated past, fragrantly enveloped her in gentle farewell. देखो जब वो उसको इमेजिन कर रही थी उनके चेहरे को, तभी उसे ऐसा लगा कि एक हवा वहाँ से एक सॉफ्ट ब्रीज हल्का सा झोंका पास हुआ, और उसने क्या किया, ऐसा लगा उसको जैसे वो पाशा बेगम था हाथ का, जो उसकी चिक्स को क्या कर रहा था, टच कर रहा था। और उसके बाद ही क्या हुआ, एक ऐसा जादुई क्षण आया कि उसको ऐसा लगा कि जासमीन की खुशबू वहाँ से पास हो रही है, और उसे क्या कर रही है, उसे एक फेयरवेल दे रही है, मतलब खुद पाशा बेगम ही वहाँ पर आई है और वो बिंदी को बाय कह रही है।